and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 61। ओ यादव जी, वायर का बंडल खोलिए यार, क्लिप निकालिए। और हथौड़ी कहाँ है? हाँ खोलता हूँ। बॉटम पट्टी को पकड़िए जरा, टेकस को सही लगाना होगा। क्लिप में टेकस कस के फिट होना चाहिए यादव जी। नमस्कार नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। पटना और चांदीपुर में मैं दीनू और आशा के साथ खूब मजे मारकर कुछ दिनों पहले ही लौटी हूँ, मगर मेरे घर बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहता है। आप लोगों को मेरे 2 पड़ोसियों की याद है ना, संतोष और रंजना। इस समय वो दोनों ये देखने आए हैं कि मेरे घर आज क्या ठुक ठुक चल रही है। सुनीता दीदी, नया फोन लग रहा है क्या? अब तो बड़ा मजा आएगा। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, फोन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरे घर नया फोन लगाया जा रहा है। बताइए, फोन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोन को अंग्रेजी में फोन ही कहते हैं और टेलीफोन भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम सही। टेलीफोन या फोन दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। अरे, फोन की घंटी टुनटुना रही है। फोन टुनटुना नहीं, टनटना रहा है। हेलो, दिस इज सुनीता दीक्षित। यस यस, हाँ, माई न्यू फोन इज वर्किंग नाउ। वेयर आर यू? आर यू इन चेन्नई? ओह, यू आर कमिंग टू गोपालपुरा। गुड गुड। व्हेन विल यू कम? कौन है? किसका फोन है? बताती हूँ, जरा रुको। हेलो, ओके, यू आर कमिंग बाय ट्रेन, चेन्नई पटना एक्सप्रेस। ओके, गुड। वी विल सी यू ऑन फ्राइडे। बाय, टेक केयर। कौन था? फ्राइडे को कौन आ रहा है? समझ नहीं पाए ना? मैं समझ गई। दोस्तों, आप अनुमान लगाइए, अभी किसका फोन आया था? माधवन भैया। माधवन भैया का फोन था। वो आने वाले हैं। माधवन भैया आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो कब आने वाले हैं माधवन भैया? When will he come? He will come on Friday. Yes, he will come on Friday. मगर शुक्रवार को तो हमारी स्कूल है। वे किस समय पर आने वाले हैं? फ्राइडे मॉर्निंग या फ्राइडे इवनिंग? He will come on Friday morning. मॉर्निंग मतलब सवेरे। ये तो मैं भी जानता हूँ, और ये भी कि इवनिंग का मतलब शाम होता है। मैं सप्ताह के 7 दिनों के नाम बता सकती हूँ। तू बता सकता है संतोष? हाँ हाँ। तो बोलकर दिखाना। सोमवार, मंगलवार। हिंदी में नहीं बच्चू, अंग्रेजी में बता। ठीक है। सुन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। अच्छा, माधवन भैया जब आएंगे तो हम क्या करेंगे? ऑन सैटरडे वी विल गो टू दी उर्स। कहाँ का उर्स? शनिवार को प्रतापगढ़ का उर्स है। अनवर ने तुझे नहीं बताया क्या? हम सब जाएंगे, बहुत मजा आएगा। वी विल गो टू दी उर्स। When will we go? We will go on Saturday. हम सब धन्ना सिंह की जीप में जाएंगे। We will go by jeep. हाँ, क्या मजा आएगा ना। और माधवन भैया रास्ते में हिंदी बोलने का अभ्यास भी कर लेंगे। He can speak in Hindi and I can speak in English. I also can speak in English. सुनीता दीदी, on Friday we will go to the station. Madhavan Bhaiya will come on Friday. We will go to the station to meet him. And on Saturday, we will go to the Urs. And on Sunday, you will study. Yes, on Sunday, we will study. I like to study. I like to study. हाँ,
तू तो इतना पढ़ेगा कि सारी दुनिया में पहला नंबर ले आएगा। और बकबक करने में दुनिया में पहला नंबर किसका है? आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What is the time? It is 10 o'clock. How will you go to Bhopal? I will go by train. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अभी तक हमने हफ्ते के दिनों के नाम सीखे हैं, है ना? चलो उनका अभ्यास कर लें। मैं हर एक दिन का नाम लूंगी और तुम मेरे बाद इन्हें अंग्रेजी में बोलना, सब एक साथ लेकिन धीमी आवाज में। संडे मतलब इतवार या रविवार, तुम बोलो संडे। मंडे मतलब सोमवार, तुम बोलो मंडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तुम कहो ट्यूसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार, तुम बोलो वेडनेसडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार, तुम बोलो थर्सडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, तुम बोलो फ्राइडे। सैटरडे मतलब शनिवार या शनिचर, तुम बोलो सैटरडे। अब हम समय बताने का अभ्यास करेंगे। पहले ये प्रश्न ध्यान से सुनो। What is the time? अभी क्या समय हुआ है या कितने बजे हैं। टाइम मतलब समय और what यानी क्या, याद है ना? अब मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसे सब मेरे बाद बोलो। What is the time? अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर देना है। 1 से 12 तक अंग्रेजी में अंक तो तुम जानते ही हो। अब मान लो कि 6 बजे हैं, कैसे जवाब दोगे? तुम कहोगे इट इज 6 o'clock। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। अब मान लो कि 8 बजे हैं। मेरे इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। What is the time? सही उत्तर दिया ना? अब ये अभ्यास हम जोड़ी जोड़ी में करेंगे। घंटी बजते ही टीचर जी 2 लड़कियां या लड़कों को खड़ा करेंगे। फिर जो मैं प्रश्न कहूं वो एक को दूसरे से पूछना है और दूसरे को उत्तर देना है। क्या 2 बच्चे तैयार हैं? अब मान लो कि 2 बजे हैं। फिर एक बच्चा पूछेगा कितने बजे हैं? दूसरा कहेगा 2 बजे हैं। लेकिन ये सारी बातें अंग्रेजी में करनी है। शुरू करो।
What is the time? It is 2:00. Good. अच्छा, अब हम एक और चीज का अभ्यास करते हैं। अब मान लो कि तुम सबको चेन्नई जाना है। प्रश्न ध्यान से सुनो। तुम चेन्नई कैसे जाओगी या तुम चेन्नई कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो टू चेन्नई? हाउ मतलब कैसे, याद है ना? सब एक साथ मेरे बाद यही प्रश्न दोहराओ। हाउ विल यू गो टू चेन्नई? अगर कहीं भी जाना हो तो हम किसी ना किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जीप, बस, ट्रक, ट्रेन, बोट, प्लेन मतलब हवाई जहाज वगैरह वगैरह। इस प्रश्न का तुम ऐसे उत्तर दे सकते हो, आई विल गो बाय ट्रेन, या फिर आई विल गो बाय जीप। जो वाहन तुम्हें अच्छा लगता हो उसी का नाम लेना, ठीक है? घंटी बजते ही टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। हाउ विल यू गो टू चेन्नई? सही उत्तर दिया ना? वेरी गुड। अब घंटी बजते ही टीचर जी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे। हाउ विल यू गो टू दिल्ली? आई विल गो बाय ट्रेन, या फिर आई विल गो बाय बस। ऐसे ही कुछ उत्तर दिया ना? गुड। अब अगले 15 मिनट इन्हीं प्रश्न उत्तर का अभ्यास टीचर जी कराएंगे। नजदीक के गांव, दूर के गांव और अपने ही गांव की जगहों के नाम तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, हाउ विल यू गो टू कानपुर? आई विल गो बाय प्लेन। हाउ विल यू गो टू महात्मा गांधी रोड? आई विल गो बाय बस। ऐसा अभ्यास करो। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब